और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आज मैंने एक ऐसा टॉपिक चूज करा है जिससे बहुत बच्चे घबराते हैं। वो है हाइब्रिडाइजेशन। कि हमें भाई मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और उसकी हाइब्रिडाइजेशन हमसे पूछी है और बच्चों को ऐसे लगता है कि भाई कैसे निकालूं मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन, होता है ना ऐसा। तो उसके लिए मैं एक बहुत आसान बहुत सिंपल मेथड लेके आई हूँ कि आप 1 मिनट के अंदर उस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने लगभग 35-40 एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जैक्टली मैंने काउंट नहीं किया है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, तो मैं आपको सब एक एक एग्जाम्पल आपको करके बताऊंगी कि आप 1 मिनट के अंदर कैसे उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको 2-3 चीजें याद रखनी पड़ेंगी, अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि मुझे ये चीज करनी है और ये चीज नहीं करनी है। ठीक है, अब देखो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे नीट हो, चाहे आईआईटी वाला एग्जाम हो, या हमारे रिटन एग्जाम भी होते हैं, तो ये हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि भाई CH4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। चलो ये कॉमन बिना चार्ज वाले हाइब्रिडाइजेशन तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन जैसे नेगेटिव चार्ज लगा हो उस मॉलिक्यूल पर, पॉजिटिव चार्ज लगा हो उस मॉलिक्यूल पर, तो थोड़ा सा टफ लगता है कि हम कैसे इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाए, है ना। तो वही इजी बनाने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आप उस चीज को सीख जाओ तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इतना आसान तरीका आपको बहुत आसानी से समझा पाऊं। ठीक है, तरीका बहुत आसान है, थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब थोड़ा सा बुक से लिया है और थोड़ा मेरा खुद की ट्रिक है जो मैंने दिमाग लगाया था, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन मुझे भी टफ लगता था, अब नहीं लगता, और आपको भी इस वीडियो के बाद नहीं लगेगा। ठीक है, चलो तो देखो 2-3 चीजें जो आपको याद रखनी है, वीडियो शुरू करते हैं। 2-3 चीजें जो आपको याद रखनी है वो ये है। एक तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, है ना। तो 7 को मैं कैसे लिखूंगी, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि ये p में जो 3 इलेक्ट्रॉन है केवल वो नहीं, इस आउटर मोस्ट शेल का मतलब है n बराबर 2, मतलब 2 वाली में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस में काउंट करेंगे, हम आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे। ठीक है, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर किसी मॉलिक्यूल पर ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, अगर किसी मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज है तो उसे भूल जाओ तो उसे भूल जाओ। मेरे कहने का मतलब है वैसे मत भूलो, स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे तो नहीं भूलना है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको देखते ही निकालनी है तो आप नेगेटिव चार्ज भूल जाओ। ठीक है, इस ट्रिक को लगाने के लिए नेगेटिव चार्ज भूल जाना, उसके स्ट्रक्चर पर मत जाना। ठीक है, और तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि जो पॉजिटिव चार्ज लगा है अगर किसी मॉलिक्यूल पर, तो आपको याद रखना है, मतलब उसे भी इंक्लूड करोगे, याद रखो उसको, याद रखो उसको। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज हमें याद रखना है, ये पता होना चाहिए कि भाई वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और दूसरी चीज कि नेगेटिव चार्ज को उस समय के लिए भूल जाओ। मैं केवल हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रही हूँ, स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर वाली वीडियो हम फिर किसी दिन देखेंगे। अभी हम फटाफट से हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। आप मॉलिक्यूल देखते ही 1 मिनट के अंदर सीख जाओगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालनी है। अच्छा, एक और चीज, कुछ मॉलिक्यूल्स का हमें पता होना चाहिए, जैसे ऑक्सीजन का ज्यादा तौर पे पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन होता है वो हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। जो ऑक्सीजन होता है वो हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। जो हाइड्रोजन या फिर हेलोजेंस होते हैं, जो हाइड्रोजन या फिर हेलोजेंस होंगे वो 1 बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे अगर वो सेंट्रल एटम नहीं है तब, अगर वो सेंट्रल एटम नहीं है तब। अच्छा देखो, बच्चों को ये भी परेशानी होती है कि जो सेंट्रल एटम होता है वो कैसे पहचाने। तो अगर मॉलिक्यूल हमारा मल्टी मॉलिकुलर है, मतलब उसमें कई तरह के एटम दिए हुए हैं, तो जो एटम केवल एक होगा वो सेंट्रल एटम होगा, वो सेंट्रल मेटल एलिमेंट होगा, और जो बाकी चारों तरफ होंगे वो आप पहचान जाओगे कि जो ज्यादा नंबर में है वो सेंट्रल एटम नहीं होगा। जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूं CH4, तो इसमें हाइड्रोजन क्या है, 4 एटम प्रेजेंट है, लेकिन जो कार्बन है वो केवल 1 एटम प्रेजेंट है। तो सेंट्रल एटम क्या हो गया, सेंट्रल एटम हो गया ये हमारा कार्बन। ठीक है, सेंट्रल एटम से ये मत समझना कि जो बीच में प्रेजेंट है वो सेंट्रल एटम होता है, नहीं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा XCOF2, तो आप इसमें कह दोगे कि ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम,
नहीं, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम नहीं है, इसमें क्या है सेंट्रल एटम, जेनन है सेंट्रल एटम। ठीक है, तो सेंट्रल एटम हमेशा बीच वाला नहीं होता है। उसके बाद ये फटाफट से चारों चीजें लिख लो आप, क्योंकि ये आपको सारे पूरी वीडियो में आपको बस यही अप्लाई करना है और कुछ अप्लाई नहीं करना है। इसके बाद मैं आपको फटाफट से फॉर्मूला बता देती हूँ। अच्छा चलो पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, एक बहुत सिंपल सा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस वीडियो की। तो फॉर्मूला क्या होता है कि जितने भी सिग्मा बॉन्ड है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड समझते हो, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बराबर जो भी नंबर आएगा, बराबर जो भी नंबर आएगा वो होगी हाइब्रिडाइजेशन, वो होगी हाइब्रिडाइजेशन। अब कहने का मतलब क्या है, अब जैसे कहने का मतलब है कि मान लो किसी में नंबर ऑफ जो सिग्मा बॉन्ड्स है वो आए 2, है ना, और किसी में लोन पेयर आए वो भी आए 2, तो बराबर कितनी नंबर, कितना संख्या आया, 4 आया, तो 4 होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम पागल हो गई है, ये 4 के लिए कैसे हाइब्रिडाइजेशन, क्या 4, तो 4 का मतलब है sp3, क्या मतलब है sp3, कैसे, देखो एक ऑर्बिटल s की है, 3 ऑर्बिटल p की है, 1 और 3 बराबर 4, समझे, समझे। अब देखो इसी तरीके से जो हाइब्रिडाइजेशन होती है कैसे होती है, अगर 2 आता है नंबर तो sp होती है, 3 आता है नंबर sp2 होती है, 4 आता है sp3 होती है, 5 के लिए होती है sp3d, और 6 के लिए होती है sp3d2, और 7 के लिए होती है sp3d3। इससे ज्यादा संख्या नहीं आएगी, इससे ज्यादा नंबर नहीं आएगा, तो ये आपके लिए है इंपॉर्टेंट, ये जरूर नोट कर लेना। तो फटाफट से ये चारों पांचों पॉइंट नोट कर लो, इस फॉर्मूला को एक अच्छा सजा के लिख लेना कि ये आपको हमेशा याद रहे, ठीक है, ये सब फटाफट नोट करो। उसके बाद हम देखते हैं एक एक मॉलिक्यूल लेके मैं आपको इजी से टफ की तरफ को वीडियो में समझाती जाऊंगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, सबसे इजी वाला, सबसे इजी एग्जाम्पल है हमारा CH4 का, CH4 यानी कि मीथेन। अब हमें करना क्या है कि हमारा जो सेंट्रल एटम है कार्बन, उसके देखने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितने होते हैं, 1 2 3 और 4, है ना, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। अब इस 4 इलेक्ट्रॉन से एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़ देते हैं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब मैंने पहले ही बोला स्ट्रक्चर पर मत जाना, ठीक है, अभी के लिए स्ट्रक्चर भूल जाओ, अभी केवल मैं आपको एटम लगा के दिखा रही हूँ ताकि वो हम अपनी ट्रिक हाइब्रिडाइजेशन वाली लगा पाए, ठीक है। अब ये लगे हमारे 4 हाइड्रोजन। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, जितने भी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स है प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना, प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 और 4। उसके बाद कार्बन पर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है, तो मतलब नहीं है, तो प्लस 0 बराबर 4, 4 के लिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3, तो CH4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3, ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल चलो मैं ले लेती हूँ SF6, SF6। अब SF6 में सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर है, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 1 6, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 से मैंने 6 फ्लोरीन के एटम लगा दिए, सब जगह क्या लगा दिया, फ्लोरीन एटम लगा दिया, ठीक है। अब जो हमारे पास फॉर्मूला है वो लगाते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, सिग्मा बॉन्ड मतलब कितने सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, तो 6। उसके बाद सल्फर पर क्या कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 0 बराबर 6, तो 6 के लिए हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2, कौन सी होती है, sp3d2। उसके बाद देखते हैं SnCl2, SnCl2, ठीक है। अब जो हमारा Sn है, जो हमारा Sn एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप का है, कार्बन वाले ग्रुप का है, तो इस पर भी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 1 4। अब 4 में से 2 पर लगा दिए मैंने क्लोरीन, 2 पर मैंने लगा दिए क्लोरीन, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 और 1 2, ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया ना, एक जोड़ा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएंगे।
अब यहाँ पर आपको इस ट्रिक में ये चीज याद रखनी है कि चाहे इलेक्ट्रॉन पेयर हो चाहे एक इलेक्ट्रॉन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन पेयर हो चाहे एक इलेक्ट्रॉन हो, आप उसे एक ही काउंट करोगे, आप उसे एक ही काउंट करोगे। दोबारा बोल रही हूँ, चाहे इलेक्ट्रॉन पेयर हो चाहे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा हो, आप उसे एक ही काउंट करोगे। कहने का मतलब है कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 2 हो गए, प्लस जो मैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लगाऊंगी, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में अब ये मेरे पास एक जोड़ा बचा है लेकिन मैं इसे काउंट एक ही करूंगी, तो क्या हो गया 2 + 1 बराबर 3, और 3 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, sp2, क्योंकि एक s की ऑर्बिटल और 2p की ऑर्बिटल क्या हो गया, sp2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं SnCl2 के बाद वापस से लेते हैं अमोनिया। अब अमोनिया में नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल एटम है ना। नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में अभी पीछे ही बताया था ये मैंने, नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5। देखो इस स्ट्रक्चर पर मत जाना, स्ट्रक्चर मैं नहीं बता रही हूँ, केवल आपको ट्रिक के हिसाब से जोड़कर बता रही हूँ। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, ठीक है, 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड बन गए। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा बच गया। अब सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा कितना है, एक जोड़ा बचा है, तो +1 बराबर 4, तो 4 के लिए कितनी हो गई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। मोस्टली सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इस ट्रिक से बहुत आसानी से निकाले जा सकते हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन। 1-2 एक्सेप्शन तो केमिस्ट्री में हर जगह है, तो इसमें भी कोई एक आध एक्सेप्शन निकल आ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन आप 1 मिनट के अंदर इस ट्रिक से निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद अमोनिया के बाद ले लेते हैं, अमोनिया के बाद लेते हैं H2S। H2S में सल्फर है हमारा आउटर मोस्ट सेंट्रल इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एलिमेंट, 1 2 3 4 5 और 1 6, और 2 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 2 हो गए, प्लस एक जोड़ा 2 जोड़ा, मतलब एक जोड़ा ये है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, तो +2 बराबर 4, तो क्या हो गई हाइब्रिडाइजेशन, sp3। उसके बाद सब sp3 आ रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद देखते हैं bf3। bf3 में जो बोरोन है वो सेंट्रल एटम है। बोरोन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, और तीनों किस पे लगे हुए हैं, फ्लोरीन से लगे हुए हैं, है ना। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 3, लेकिन क्या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है बोरिन पे, नहीं दिख रहा है, तो बोरोन पे 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बराबर 3, तो 3 के लिए क्या आ गया, sp2। तो bf3 की जो हाइब्रिडाइजेशन हुई वो क्या हुई, sp2। bf3 या फिर bcl3 एक ही बात है, ठीक है, फ्लोरीन की जगह क्लोरीन लगा देना। ऐसे ही NH3 या फिर NF3 एक ही बात है, क्योंकि हाइड्रोजन की जगह मैं फ्लोरीन जोड़ के दिखा दूंगी तो उसकी भी sp3 आएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फटाफट से पॉज करके ये सारी चीज लिख लो, सारे स्ट्रक्चर वो लिख लो कि किसकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आई फटाफट से, देन आगे का करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे के एग्जांपल देखते हैं। हमारा SnCl2 हो गया, SF6 हो गया, CH4 हो गया, NH3 हो गया, H2O, H2S भी हो गया, BCl3, BF3, NF3 ये सब हो गए। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद चलो देखते हैं SF4। ठीक है, अब SF4 में क्या है, SF4 में सेंट्रल एटम क्या है हमारा, सल्फर है। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन के साथ तो मैंने लगा दिए फ्लोरीन एटम, है ना, बचा कितना, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हुए, 4, 1 2 3 4, है ना, 4 सिंगल बॉन्ड है, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड, प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, एक पेयर दिख रहा है। अब इनको 2 इलेक्ट्रॉन 2 मत लिखना, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक काउंट करना, ठीक है, तो +1 बराबर 5, तो 5 के लिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, sp3d। क्यों, क्योंकि एक s 3 p और 1 d, 1 + 3 + 1 बराबर 5। ठीक है, अब SF4 हो गया। SF4 के बाद देखते हैं XCF4, मतलब जेनन टेट्रा फ्लोराइड।
अब ये जेनन वाले कंपाउंड जो होते हैं, जेनॉन वाले, जेनन वाले, इससे बच्चे बहुत घबराते हैं कि क्योंकि पूछते ही ये है कि XCF4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, XCOF2 की क्या है, XCOF6 की क्या है। तो ये भी हम बहुत आसानी से सीख लेंगे। देखो जेनन जो है वो क्या है, एक नोबल गैस है ना, नोबल एलिमेंट है, 18 ग्रुप का एलिमेंट है। तो Xc की जो आउटर मोस्ट शेल होगी उसमें कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ठीक है, फ्लोरीन कितने जोड़ने हैं, 4, 1 2 3 4, किसी भी 4 इलेक्ट्रॉन से मैंने लगा दिए 4 फ्लोरीन। अब देखो एक पेयर ये बचा, एक पेयर ये बचा, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 1 2 3 और 1 4, प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2, एक पेयर ये और एक पेयर ये, तो ये हो गया 2 बराबर 6। तो 6 के लिए क्या हुआ, sp3d2, 2d की, 3p की और 1 s की बराबर 6। ठीक है, XCF4 हो गया। XCF4 के बाद CF4, CF4 में सिंपल जैसे हमने CH4 का निकाला वही सेम हमारा CF4 का है। चलो फिर से बता देती हूँ, रिवाइज हो जाएगा। कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 1 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 पर 4 मैंने लगा दिए फ्लोरीन के एटम। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन पे बचा, नहीं बचा, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4, प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 बराबर 4। ठीक है, तो 4 के लिए क्या हो गई हाइब्रिडाइजेशन, sp3, सिंपल है। तो उसके बाद PCl5 लेते हैं, PCl5, मजा आ रहा है ना, क्योंकि 2 मिनट में ही, 2 मिनट भी कहाँ, 1 मिनट के अंदर आप निकाल लोगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और अभी इसके बाद कभी डर भी नहीं लगेगा कि हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें, बहुत आसान तरीका है। तो PCl5 में जो हमारे पास फास्फोरस है, फास्फोरस में जो आउटर मोस्ट शेल होती है नाइट्रोजन वाले ग्रुप का ही है ना। तो फास्फोरस में जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 1 5, 5 ही मुझे Cl जोड़ने हैं, तो 1 2 3 4 5, पांचों से मैंने सिग्मा बॉन्ड से बना दिया Cl। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड हो गए हमारे पास 5। फास्फोरस पर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, तो प्लस 0 बराबर 5, और 5 के लिए हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp3d। ठीक है, sp3d। उसके बाद SiF4। अब SiF4 भी क्या है, ये CF4 का भाई है। क्यों, क्योंकि जो सिलिकॉन होता है वो भी कौन से ग्रुप का है, कार्बन वाले ग्रुप का है। तो सिलिकॉन पर भी क्या हो गए, 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और चारों से मैंने क्या लगा दिया, एक F लगा दिया, F F F और F। तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 4 हुए, लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं दिख रहा है, तो 0 बराबर 4। 4 के लिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp3। ठीक है, उसके बाद PCl3 देखते हैं, PCl3। अब PCl3 में क्या है, फास्फोरस पर अभी हमने देखा कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी शेल में, है ना। तो 1 2 3 4 और 1 5। अब हमारे पास Cl3 है, तो 1 2 और 1 3 मैंने लगा दिए Cl सिग्मा बॉन्ड से। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बचा है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हुए, 3 हुए, प्लस इलेक्ट्रॉन का पेयर कितना है, 1, तो बराबर 4। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं आगे वाले मॉलिक्यूल्स बताऊं तो उनमें एक बचा XCF2, वो भी यही कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद में दूसरी कैटेगरी वाले मॉलिक्यूल्स आपको समझाऊंगी। तो XCF2, XEF2। अब देखो XCF4 जैसे हमने देखा उसी तरीके से XCF2 भी हो सकता है सिमिलरली। कैसे, Xe में हमें पता है, जेनन में हमें पता है आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, जेनन लिखते हैं, जेनन पे बनाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अब इन 8 इलेक्ट्रॉन्स में हमें 2 फ्लोरीन लगाने हैं, तो ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन से एक एक फ्लोरीन हमने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, अब ये जो हमारे सिंगल बॉन्ड बने ये तो हम काउंट कर लेंगे सिग्मा बॉन्ड में। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर बचे वो कितने बचे, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बचे। देखो एक जोड़ा ये दिख रहा है, एक पेयर दे ये दिख रहा है और एक हम ये दिख रहा है, तो क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2, प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, तो बराबर क्या हो गया 5। और 5 के लिए हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d। क्या होती है, sp3d।
डी। ठीक है, इसके बाद आप फटाफट से ये नोट कर लो पॉज करके। इसके बाद आगे के मॉलिक्यूल्स देखते हैं। एक चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स हमें देखने हैं और उसके बाद ऐसे मॉलिक्यूल्स देखने हैं जिसमें डबल बॉन्ड बन सकता है सेंट्रल मेटल के साथ। ठीक है, ये नोट कर लो आप फटाफट। अब देखो, अगर हमारे किसी मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लगा होता है तब हम कैसे बताएं कि भाई इस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाली है। तो केवल एक चीज याद रखना जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताई, पॉजिटिव चार्ज को इंक्लूड करना। ठीक है, पॉजिटिव को तो लेना है, लेकिन नेगेटिव चार्ज को भूल जाओ। कितना भी नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव है, दो नेगेटिव, तीन नेगेटिव, चार नेगेटिव, इग्नोर कर दो। ठीक है, बिल्कुल इग्नोर कर दो। उसके बाद बस हम काउंट करके कि कैसे हमें एटम लगाने, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला एग्जाम्पल I3 नेगेटिव। I3 नेगेटिव, अब एक ही सेम ही एटम है तीनों के तीनों, तो एक आयोडीन को बना देते हैं सेंट्रल एटम और दो को लगा देंगे साइड में। ठीक है, आयोडीन कौन से ग्रुप का है, हेलोजन है, फ्लोरीन के ग्रुप का है। आउटर मोस्ट शेल में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। उस पर हमें दो आयोडीन और लगाने हैं, तो एक आयोडीन और दो आयोडीन। ठीक है, हो गया। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने बचे, 1 2 और एक बेचारा ये बचा अकेला। मैंने क्या बोला था, लोन पेयर को मतलब जोड़े को भी एक ही काउंट करेंगे और इस अकेले इलेक्ट्रॉन को भी एक ही काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 1 और 1 2, प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में 1 2 और 1 3 बराबर 5। 5 के लिए क्या हो गया, sp3d। क्या हो गया, sp3d। उसके बाद ClF2 नेगेटिव भूल जाओ, नेगेटिव को इंक्लूड नहीं करना है। जैसे अपनी एक्स को भूलना है वैसे इस नेगेटिव को भी भूलना है। ठीक है, तो उसके बाद Cl में हमने लगाए 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, अब इन 7 इलेक्ट्रॉन में हमें 2 फ्लोरीन लगाने हैं, एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, यहाँ पर भी फ्लोरीन, यहाँ पर भी फ्लोरीन। बचे कितने, एक ये और एक ये सिंगल। ठीक है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1 2 और 1 3। तो 2 + 3 बराबर 5। तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई, sp3d। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ICl2 नेगेटिव। अब ICl2 नेगेटिव में ये एक है और जो Cl है वो 2 है, तो सेंट्रल मेटल क्या हुआ हमारा I हो गया। तो ये हो गया I भी क्या बिल्कुल सेम है, ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं बिल्कुल सेम है। आयोडीन पर 1 2 3 4 5 6 और 1 7। 7 में हमने 2 Cl लगा दिए और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचे वो कैसे हो गए, 1 2 और 1 ये खाली 3। ठीक है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर 5। 5 के लिए क्या हो गई, sp3d। ठीक है, ये भी हो गई, ये हो गई, ये हो गई। ClO3 नेगेटिव। अब ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, नीट में और जेई में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पीजीटी में भी पूछा जाता है। देखो ClO3 नेगेटिव, उसके साथ साथ मैं ये सारे Cl वाले ले लेती हूँ तो आपको एक साथ समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ClO3 नेगेटिव, ClO नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव और ClO4 नेगेटिव। ये चारों बहुत पूछे जाते हैं कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, अब देखो Cl के पास है हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन। Cl पर कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब 7 में हमें 3 ऑक्सीजन लगाने हैं। एक ऑक्सीजन मतलब ईच ऑक्सीजन, प्रत्येक ऑक्सीजन का एटम 2 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है, 2 बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बनाने के योग्य है। ठीक है, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है। अब मैं क्या करूंगी, इन 7 इलेक्ट्रॉन में से ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए मैंने एक ऑक्सीजन को, ये 2 दे दिए मैंने एक ऑक्सीजन को, ये 2 दे दिए मैंने एक ऑक्सीजन को। ठीक है, सारी ऑक्सीजन को मैंने डबल बॉन्ड दे दिए। उसके बावजूद एक मेरे पास ये बच रहा है सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब डबल बॉन्ड में जो हमारा डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। ठीक है, सत्य वचन बिल्कुल सबको आता है। एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो इनमें एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये और एक सिग्मा ये। ठीक है, तो सिग्मा कितने हुए हमारे पास,
3। पाई वाले बॉन्ड से हमें लेना देना ही नहीं है, हमें तो सिग्मा बॉन्ड गिनने हैं। तो ये हो गए हमारे पास 3 सिग्मा, और एक ये हमारे पास क्या बचा है, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन। तो प्लस का एक लोन पेयर में, तो क्या आ गया 4। 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3, 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब इसमें Cl O नेगेटिव में Cl के पास 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बनाने के लिए। अब इस पे हुआ क्या, एक सिग्मा प्लस बचे हुए इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ा 2 जोड़ा और ये तीसरा, तो 1 2 3, 1 + 3 बराबर 4। 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। इसकी भी sp3, इसकी भी sp3। अभी आगे आगे देखो इन दोनों की भी sp3 आएगी। तो ये जो Cl वाले आयंस होते हैं, क्लोरेट आयंस होते हैं, इन सब की कितनी आएगी, sp3 आएगी। देखते जाओ, बहुत सिंपल ट्रिक है। आप एक बार वीडियो देख लोगे ना तो भी समझ आ जाएगा, नहीं समझ आए बाय एनी चांस तो आप दोबारा से वीडियो देख लो, वहां पॉज कर उसको फिर से नोट करो। बहुत मतलब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आपको इस वीडियो से समझ आ जाएगा। देखो ClO2 नेगेटिव में Cl 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी जोड़नी है, 2। तो ये 2 ऑक्सीजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने एक ऑक्सीजन को दे दिए, इससे मैंने दूसरी ऑक्सीजन जोड़ दी। अब ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा, ये एक हमारे पास अलग से इलेक्ट्रॉन बचा। तो इसमें क्या करा, सिग्मा सिग्मा, ठीक है। तो 2 तो हमारे पास सिग्मा है, उसके बाद 1 और 1, 2 हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बराबर 4। 4 के लिए कितनी आई, sp3। ClO4 नेगेटिव Cl 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी जोड़नी है, 4, 1 2 3। अब भैया डबल बॉन्ड के लिए तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है हमारे पास, तो हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे इस ऑक्सीजन को, ठीक है। अब क्या करना है, Cl पर कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 और 1 4, 4 सिग्मा बॉन्ड। अब क्या इस क्लोरीन पर कोई इलेक्ट्रॉन बचा, कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा, नहीं बचा भाई, मुझे नहीं दिख रहा क्योंकि बचा ही नहीं है, ठीक है। तो +0 बराबर 4। 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो ClO3 नेगेटिव, ClO नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव और ClO4 नेगेटिव, चारों की हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, sp3। देखा, कंपाउंड देखते ही फटाफट यू निकाल दोगे हाइब्रिडाइजेशन। बस स्ट्रक्चर पर मत जाना कि ये असल में इसका ये स्ट्रक्चर नहीं होता है, मुझे भी पता है इसका ये स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये ट्रिक है कि आप हाइब्रिडाइजेशन फटाफट से निकाल दो, ठीक है। अब ये हो गए, उसके बाद अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। चलो आगे के कंपाउंड करते हैं, उधर समझा देती हूँ तो ये पूरी कैटेगरी क्लियर हो जाएगी आपको। उसके बाद नेक्स्ट आयन है हमारे पास CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव। अब CO3 2 नेगेटिव में जो हमारा सेंट्रल एटम है ऑब्वियसली क्या होगा, कार्बन होने वाला है। कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, CO3 नेगेटिव, ठीक है। कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 1 2 3 और 1 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो 3 ऑक्सीजन आपको जोड़ना है। अब भाई इतना तो आप समझ सकते हो कि अगर इन दोनों से मैं बराबर बराबर लगा देती हूँ, 1 2 3 4, अगर आप इन दोनों से एक ऑक्सीजन जोड़ दो और इन दोनों से एक ऑक्सीजन जोड़ दो कि ऑक्सीजन को हम डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे, तो भाई तीसरी ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, जोड़नी तो हमें तीनों है, तो इसलिए एक ऑक्सीजन को तो मैं डबल बॉन्ड दे दूंगी, लेकिन 2 ऑक्सीजन को मुझे सिंगल बॉन्ड से ही जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास केवल 4 ही तो इलेक्ट्रॉन है। तो एक को तो चलो मैंने ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, लेकिन जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे एक इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन ऐसे और एक ऑक्सीजन ऐसे मुझे जोड़नी पड़ेगी, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो अब मैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालूंगी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, 0 बराबर 3। तो 3 के लिए क्या हो गई, sp2। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, sp2। देन हमारे पास है SO4 2 नेगेटिव, SO4
2 नेगेटिव। अब इसमें जो सल्फर है उस पर कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, अब इन 6 में अगर मैं डबल बॉन्ड से जोड़ूं तो भाई 3 ही ऑक्सीजन जोड़ पाऊंगी, 2 इन इलेक्ट्रॉन से, 2 इनसे और 2 इनसे। कैसे, ऐसे जोड़ दूं, एक ये और एक ये। लेकिन अब बचा हुआ चौथा ऑक्सीजन का एटम कहाँ जाएगा, वापस भेज दे उसे, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो हमें तो इसमें जोड़नी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, 2 ऑक्सीजन को तो मैं ऐसे ही डबल बॉन्ड से जोड़ दूं कि 1 2 3 और 4, 4 इलेक्ट्रॉन काम आ गए, 5वां इलेक्ट्रॉन, 6ठा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन जोड़ दो और यहाँ से एक ऑक्सीजन जोड़ दो। अब सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 1 2 3 और 4। क्या सल्फर पर कोई बचा हुआ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 4 हमारे पास क्या हो गए, सिग्मा बॉन्ड हो गए, प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक भी नहीं, 0 बराबर 4। तो 4 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन हुई वो क्या हुई, sp3। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा मॉलिक्यूल है वो है हमारे पास PO4 नेगेटिव। अच्छा ध्यान दिया हो तो हमने नेगेटिव चार्ज को देखा ही नहीं है, भूल गए, इग्नोर, नेगेटिव चार्ज को देखो ही मत, इस ट्रिक में नेगेटिव चार्ज का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो अब फॉस्फेट आयन की PO4 नेगेटिव में फॉस्फोरस है हमारा सेंट्रल एटम, फॉस्फोरस पर हमारे होते हैं 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 4 हमें ऑक्सीजन जोड़नी है, तो सबको मैंने ऐसे 1 2 3 और 4। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है मैं एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दे रही हूँ कि एक ऑक्सीजन का तो भला हो, उसका तो डबल बॉन्ड बने। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो 4 हो गए हमारे सिग्मा बॉन्ड, प्लस क्या इस फॉस्फोरस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा, नहीं बचा, तो 4 + 0 बराबर 4। इसके लिए हमारी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3, सिंपल। देन हमारे पास आया H नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव। ठीक है, नाइट्रोजन पर फिर से, नाइट्रोजन पर 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अब आपको इस पॉजिटिव चार्ज को तो भाई इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, जैसे आपका करंट पार्टनर। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आपकी X भूल जाओ और पॉजिटिव चार्ज आपका करंट पार्टनर, उसे तो इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। ठीक है, अब पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, एक इलेक्ट्रॉन पेयर कम कर दो। ठीक है, उसके बाद जो हमारा O2 है वो हमने जोड़ दिया, मतलब 2 ऑक्सीजन को हमें जोड़ना है, ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, ये मैंने इलेक्ट्रॉन हटा दिया इस पॉजिटिव की वजह से, तो एक सिग्मा और दूसरा सिग्मा, तो 2 ही सिग्मा बचे, है ना, मतलब बॉन्ड कितने हुए, 2 सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 2। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब हो गया 0 बराबर का 2। 2 का मतलब हो गया sp, बस sp, क्योंकि एक s की ऑर्बिटल और एक p की ऑर्बिटल, क्या हो गया, केवल और केवल sp। उसके बाद हमारा आया NO3 नेगेटिव, ये तो फिर से नेगेटिव वाला आ गया, नेगेटिव को भूल जाओ, इग्नोर करो। तो नाइट्रोजन पर 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन जोड़ने हैं, तो तीनों को पहले तो मैं एक एक बॉन्ड से जोड़ देती हूँ। उसके बाद जो ये 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो मैं 2 ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड लगा दे रही हूँ, है ना, तो इसमें 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो 3 हो गए हमारे सिग्मा के बॉन्ड, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 0 हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपको सेंट्रल एटम पर देखने हैं, तो सेंट्रल एटम पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 3 + 0 बराबर 3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन 3 के लिए क्या हो गई, sp2। उसके बाद अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव के लिए नाइट्रोजन पर हमें पता है 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अब इस पर क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इंपॉर्टेंस दो, इंपॉर्टेंस दो, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल दो, नेगेटिव का मतलब एक्सिस होती है, लेकिन यहाँ पर हमें नेगेटिव चार्ज को देखना नहीं है, तो पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन हटा दो। ठीक है, बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन से हमने क्या करा, एक एक हमने जोड़ दिया हाइड्रोजन, और 4 हमारे पास हो गए सिग्मा बॉन्ड, तो 4 प्लस इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं है, 0,
बराबर 4। 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। ठीक है, तो ये सारे हमारे हो गए जो हम जनरली पूछे जाते हैं आपसे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाले। ठीक है, इसके बाद ये कुछ हमारे और बचे हैं, 5-6 एग्जाम्पल्स और बचे हैं जो कुछ जेनन के हैं, 4 तो जेनन के ही हैं और CO2, SO2, SO3। ठीक है, तो ये आप फटाफट से पॉज करके जल्दी से लिख लो, देन हम आगे करते हैं। देखो जो हमारे बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं फटाफट से वो कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला है हमारा CO2। अब CO2 में जो हमारा सेंट्रल एटम है कौन सा है, कार्बन। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब 4 में हमें 2 ऑक्सीजन लगानी है, तो दोनों ऑक्सीजन को मैं 2-2 इलेक्ट्रॉन देके डबल बॉन्ड दे सकती हूँ। ठीक है, तो मैं इनको पास पास लिख देती हूँ, 1 2 3 और 1 4। इससे मैंने एक ऑक्सीजन लगाई, इससे मैंने दूसरी ऑक्सीजन लगाई। ठीक है, तो एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर कोई है नहीं, तो 1 और 1 2 प्लस लोन पेयर बराबर 0, वो आ गया 2। तो 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन हो गई हमारी sp। ठीक है, इसी की तरह SO2। अब सल्फर पर क्या फर्क है, कार्बन और सल्फर में क्या फर्क है, कार्बन पर 4 इलेक्ट्रॉन थे लेकिन सल्फर पर हमारे 6 इलेक्ट्रॉन हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, तो इसको भी मैंने एक ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड से लगा दी, एक ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड से लगा दी, और ये हमारे पास बच गया एक इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ठीक है, सिग्मा बॉन्ड ये, सिग्मा बॉन्ड ये, तो 2 तो हो गए सिग्मा बॉन्ड, एक हो गया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बराबर 3। 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन हुई sp2। ठीक है, देन SO2 हो गया, CO2 हो गया, SO3। SO3 में क्या है, वापस से सल्फर पर कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6। अब 3 ऑक्सीजन है तो तीनों को मैं डबल बॉन्ड से इस तरीके से लगा, इसे दे दूंगी। तो अब देखो जो हमारा सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड ये और एक सिग्मा बॉन्ड ये। इस सल्फर पर क्या आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्योंकि है ही नहीं भाई, दिखेगा कैसे। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से कितने हुए, 3 हुए, प्लस हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 है बराबर 3। तो 3 के लिए जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन हुई वो क्या हुई, sp2। ठीक है, sp2 हो गई। अब देखो अब जो हमारे पास बचे हैं मॉलिक्यूल्स वो हैं हमारे ज़ेनॉन के मॉलिक्यूल्स। बहुत 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 पूछे जाते हैं, हर तरह के एग्जाम में ज़ेनॉन के मॉलिक्यूल्स पूछे जाते हैं, उनकी हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाती है। ठीक है, तो मैं एक साथ सारे लिख देती हूँ तो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले है मेरा XCOF2, उसके बाद इन्होंने लिया है XCOF4, देन है हमारा XCOF6 और लास्ट मॉलिक्यूल है हमारा XCO2F2। ठीक है, ये 4 मॉलिक्यूल्स हमारे पास ज़ेनॉन के हैं। अब देखो यहाँ पर आप इनके जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आप खुद निकाल सकते हो। हमने इतने सारे इसमें मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी सीख ली, तो ये भी आप खुद निकाल सकते हो। अच्छा, मेरी एक छोटी सी बात मानना, इस वीडियो को पॉज करके इन 4 मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन आप खुद निकालो। ठीक है, आप खुद निकालोगे, उसके बाद टैली करना कि जो मैं बता रही हूँ और जो आपने निकाली है हाइब्रिडाइजेशन वो सेम आई है या नहीं। इससे सिंपल सी एक छोटी सी चीज होगी, मेरा कोई फायदा नहीं है, बस इससे क्या होगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ मैंने ये चीज सीख ली, मैं अब हाइब्रिडाइजेशन से मतलब डरूंगा नहीं, मैं आराम से इसको निकाल लूंगा। ठीक है, तो छोटा सा बहुत 2 मिनट का भी खेल नहीं है, आप बस पॉज करके इन चारों की निकाल के देखना। ठीक है, मैं तो समझा ही रही हूँ, मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मैं समझा रही हूँ आपको, आप खुद करके देखो एक बार, मजा आएगा। देखो XCOF2 में क्या है, जो हमारे पास ज़ेनॉन है, ज़ेनॉन में हमारी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। ठीक है, 2 मुझे देने हैं फ्लोरीन, तो फ्लोरीन और फ्लोरीन, एक मुझे देना है ऑक्सीजन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से मैंने दे दिए ऑक्सीजन को, क्योंकि भाई 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड दे सकती हूँ आराम से। और ये है हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और ये है हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 2 बचे हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो 3 है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 है हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया बराबर 5। तो 5 के लिए जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, sp3d। ठीक है, क्या होती है, sp3d। नाउ सेम XCOF4 पर, अब ज़ेनन पर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ठीक है, 4
जोड़ने हैं फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, ये हमने सिग्मा बॉन्ड से जोड़ दिए फ्लोरीन, क्योंकि हमें पता है कि अगर हेलोजन एक्स्ट्रा एटम या साइड एटम की तरह लगा हुआ है तो वो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। ठीक है, एक हमें जोड़नी है ऑक्सीजन, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन से मैंने लगा दी ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये हमारे पास बचा इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो अब ये सिग्मा 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 और एक ये सिग्मा, कितने सिग्मा, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 और एक हमारे पास है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो बराबर 6 और 6 के लिए क्या हो गया sp3d2। ठीक है, नाउ XCOF6 में फिर से ज़ेनन बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 मुझे लगाने हैं फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 और एक 6 फ्लोरीन 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 और ये हमारे पास हो गए 6 फ्लोरीन, एक लगाना है ऑक्सीजन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिए ऑक्सीजन को। अब क्या हुआ, सिग्मा 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 और सिग्मा, कितने सिग्मा हुए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये भी है 7 सिग्मा है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ज़ेनन पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हमारे पास 7 तो हो गए सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 बराबर 7, 7 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। sp3d3 के लिए जो आइडियल ज्योमेट्री होती है, जो आदर्श ज्यामिति होती है, वो कौन सी होती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, बाकी हम ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर वाली अगली वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरीके से ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर में क्या फर्क होता है, लेकिन उसके लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी तो आनी चाहिए ना, वो इस वीडियो से सीख लो। हाइब्रिडाइजेशन सीख गए तो स्ट्रक्चर ज्योमेट्री सब अपने आप बहुत आराम से सीख जाओगे। ठीक है, बेसिक यही है। देन हमारा ये है एक शानदार सा किंग मॉलिक्यूल, तो ये इस वीडियो का लास्ट मॉलिक्यूल होने वाला है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, ज़ेनन 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 2 हमें लगाने हैं फ्लोरीन, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन, उसके बाद 2 हमें लगानी है ऑक्सीजन, तो एक मैं यहाँ लगा देती हूँ, एक मैं यहाँ लगा देती हूँ, और ये हमारे पास बचा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 सिग्मा प्लस एक हमारे पास है इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर। ठीक है, तो हो गया 5। 5 के लिए जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3d। तो ये थे इतने सारे मॉलिक्यूल्स, अप्रॉक्स 40 मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ पर लिए, एग्जैक्ट मेरे को गिनती नहीं पता। तो मैंने ये वीडियो, छोटी सी वीडियो, पता नहीं छोटी है या नहीं या बड़ी हो गई, मुझे पता नहीं था कितनी बनेगी, लेकिन मैं चाहती थी कि आपको मैं इस तरह से समझाऊं कि आपको भाई पूरा चीज़, जो पूरी ट्रिक है वो क्लियर हो जाए, और कभी भी आप मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन निकालने में कतराओ नहीं, आराम से मॉलिक्यूल देखो, अरे मैं तो इसकी ऐसे ही निकाल दूंगा, 2 मिनट में ये सारे सिग्मा बॉन्ड जोड़े मैंने, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जोड़े और हाइब्रिडाइजेशन निकाल दी। ठीक है, तो इस वीडियो में वैसे जितने आमतौर पर जनरली जितने भी पूछे जाते हैं, मैंने सारे मॉलिक्यूल इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करी है। अब केमिस्ट्री का नाम है एक्सेप्शन, तो कुछ एक्सेप्शंस होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स मुझे नहीं मिले कि जिन पर ये ट्रिक अप्लाई नहीं हो पा रही होगी, तो उनको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, उनका भी कुछ ना कुछ तो देख ही लेंगे। बाकी सारे, ज़्यादातर सारे मॉलिक्यूल्स पर ये ट्रिक अप्लाई हो जाएगी। और इसके अलावा आपको कोई भी और कोई टॉपिक समझना हो या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और ये थी हमारी आज की पूरी वीडियो, दैट्स ऑल फॉर दिस, और खुश रहो, पढ़ते रहो, बाय बाय।